बहुजन समाज में से ही जो विभीषण पैदा हो गए हैं उनको बिल्कुल नकारें, उनको हतोत्साहित करें। उत्तर प्रदेश सहित देश के और 4 राज्यों में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव बिल्कुल घोषित हो चुके हैं चुनाव आयोग द्वारा, और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों पे ये चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहला चरण है। तो साथियों, सब जो है राजनीतिक दल अब उनके पैर के नीचे की जंग खिसक रही है। बहुजन समाज पार्टी के अतिरिक्त किसी के उम्मीदवार तक नहीं तय हो पा रहे हैं, और सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का रुख इतना सख्त है कि उनके नेता गांव में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश में इस बार किसी नए परिवर्तन के आगाज कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव कुछ नया इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है। साथियों, चुनाव आयोग ने तारीखें निश्चित कर दी, अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी होते ही बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने चुनाव आयोग को आगाह करते हुए ये हिदायत दी है कि चुनाव आयोग विगत वर्षों में जिस तरह से भाजपा या अन्य दलों द्वारा सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग करके चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं होने देकर जो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को बहन जी ने निर्देश और उनको आगाह किया है कि वे अपने निष्पक्ष चुनाव के वचन को निभाएं और सत्तारूढ़ दल के कार्यकलापों पर विशेष रूप से निगाह रखें, और कोई ऐसा कार्य न होने दें जिससे चुनाव प्रभावित होता हो। सत्ता पक्ष द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कदापि नहीं होना चाहिए। ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की जो शिकायतें विगत चुनाव में लगातार होती रही हैं, अभी भी ये आशंका लोगों के मन में बनी हुई है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक गृह युद्ध को, इस देश को गृह युद्ध की ओर ढकेलने जा रही है। केवल निष्पक्ष चुनाव ही इस गृह युद्ध को बचा सकता है। देश और प्रदेशों में सत्तारूढ़ सरकारें जिस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, अब जितनी अधिक राजनीतिक जागृति पूरे देश में फैलती जा रही है, विशेष रूप से बहुजन समाज के लोग, SC ST पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज के लोग जिस तरह से जागरूक हो रहे हैं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति, तो मात्र यहाँ जो 15% के लोग हैं जो शासक बने हुए हैं 70-72 सालों से, तो उनको ये लगातार डर सता रहा है इस जागृति से। इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे चुनाव में अख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो ईवीएम मशीन का हो, चाहे तरह तरह के प्रलोभन, कहीं अनाज बांटना, कहीं कपड़े बांटना, कहीं पैसे बांटना, कहीं पद बांटना, लोगों को आकर्षित करना। और इस बहुजन समाज के
लिए रोड़ा पैदा करते रहते हैं। मगर यह चुनाव 2022 का कई राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल में बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है, वो इनको हजम नहीं हो रही। ये तरह तरह के नैरेटिव गढ़ के कि मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है, किसके बीच में है, ये गढ़ते रहते हैं। केवल वोटों के डिवीजन करने के लिए, वोटों के विभाजन के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। साथियों, मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वोट का डिवीजन बिल्कुल ना होने दें। बहुजन समाज जितना भी मजबूत हुआ है, वो केवल बहुजन समाज ही, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग ही एकजुट रहें, अपने वोट का डिवीजन ना होने दें। जो इस समाज से ही, बहुजन समाज में से ही जो विभीषण पैदा हो गए हैं, उनको बिल्कुल नकारें, उनको हतोत्साहित करें, उनको किसी प्रकार का ना तो चंदा दें, ना उनको बढ़ावा दें। वे लोग केवल सत्ता के लिए, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, उनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। ना तो उनकी कोई विचारधारा है, ना कोई उनका मूवमेंट है, ना उनका कोई नेटवर्क है। केवल लोगों को गुमराह करके और इस बहुजन समाज के मूवमेंट को रोकने के लिए इन ब्राह्मणवादी दलों के चमचे बनकर, इनके दलाल बनकर समाज को बांटते रहते हैं और समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं।